नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पंजाब में बंदी सिंहों की रिहाई की मांग पर बंद से बाजार और ट्रांसपोर्ट प्रभावित है, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट और एबीवीपी के बीच झड़प से माहौल गर्मा गया। कावेरी के पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु फिर से आमने सामने हैं। दिल्ली में भी बीसीआई के बाहर वकील चेयरमैन के इस्तीफे समेत कई मांगों पर डटे हुए हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर पंजाब बंद, बाजार और ट्रांसपोर्ट पर दिखा बड़ा असर। जादवपुर यूनिवर्सिटी में देर रात हंगामा, लेफ्ट छात्र संगठन और एबीवीपी के बीच बड़ी झड़प। कावेरी पानी पर कर्नाटक तमिलनाडु आमने सामने, मेघदातु बांध को लेकर विवाद। बीसीआई दफ्तर के बाहर वकीलों का प्रदर्शन, चेयरमैन के इस्तीफे समेत कई मांगों पर अड़े। यूपी के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स की एंट्री पर रोक से विवाद। बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजाब बंद का आह्वान किया है। कई जगह बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुए हैं। जालंधर के गुरु नानक मिशन चौक पर प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर ट्रैफिक रोक दिया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। प्रशासन ने जरूरत के मुताबिक वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते भी बनाए हैं। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं को बंद से छूट दी गई है। मोर्चा बंदी सिंहों की रिहाई के साथ जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने और 15 अगस्त के प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रहा है। बंद को एसजीपीसी समेत कुछ संगठनों का समर्थन मिला है, जबकि कुछ लोगों ने आम जनता को होने वाली परेशानियों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। फिलहाल कई इलाकों में बंद का असर जारी है। उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित जादवपुर यूनिवर्सिटी में बुधवार देर रात हंगामा हुआ। इस दौरान लेफ्ट छात्र संगठन और एबीवीपी के बीच झड़प की खबरें सामने आई। इस घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी। जादवपुर में कुछ ग्रुप एक्टिव है जो हमेशा देश विरोधी स्लोगन देते हैं, एक्टिविटी करते हैं। वहाँ माननीय राज्यपाल के साथ बदतमीजी किया गया। इसके पहले हमारे केंद्र के मंत्री थे बाबुल सुप्रियो जी, उनके साथ बदतमीजी हुआ है, सब देखे हैं। उस समय हम लोगों ने और वहाँ जाके सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था, उसका प्रोटेस्ट भी किया था। समाज के अंदर, देश के अंदर इस प्रकार एंटी नेशनल एक्टिविटी, एंटी सोशल एक्टिविटी कम से कम यूनिवर्सिटी में नहीं चलना चाहिए। महाबलीपुरम में दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान मेघदातु बांध का मुद्दा प्रमुख रहा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने परियोजना का समर्थन किया, जिसके बाद तमिलनाडु में विपक्ष के मुख्यमंत्री विजय पर सवाल उठाए। मेघदातु बांध को लेकर तमिलनाडु को डर है कि इससे खासकर कम बारिश वाले वर्षों में राज्य को मिलने वाले कावेरी जल पर असर पड़ सकता है। वहीं कर्नाटक इसे बेंगलुरु की पेयजल और बिजली जरूरतों के लिए जरूरी परियोजना बता रहा है। इसी बीच कावेरी जल विनियम समिति ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। आदेश का पूरी तरह पालन नहीं होने पर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शिवकुमार ने भरोसा दिलाया कि मेघदातु में 5 टीएमसी पानी पेयजल के रखा जाएगा और बाकी पानी तमिलनाडु को दे दिया जाएगा। हालांकि परियोजना को लेकर दोनों राज्यों की चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर वकीलों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एडवोकेट अंशुल कुमार ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को परेशान किया जा रहा है और बीसीआई परिसर में उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही। जितनी भी सुविधाएं थी वो सब बंद कर दी गई हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। वकीलों की अन्य प्रमुख मांगों में युवा वकीलों के लिए निश्चित स्टाइपेंड, बेहतर बीमा सुविधा, चैम्बर की व्यवस्था और कानूनी शिक्षा में सुधार शामिल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए वकीलों को शुरुआती दौर में आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है। अंशुल कुमार ने कहा कि सभी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल वकील अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और बीसीआई से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोग, यूट्यूबर्स और बिना अनुमति आने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आजमगढ़, बलिया, सुल्तानपुर और बलरामपुर में जारी आदेशों के मुताबिक स्कूल आने के लिए पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे स्कूलों में अनुशासन और पढ़ाई का माहौल बनाए रखने में मदद मिलेगी। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन आदेशों के जरिए स्कूलों की कमियों और छात्रों की समस्याओं को सामने आने से रोका जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स ने ही स्कूलों की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाया है। सरकार का तर्क अनुशासन है, जबकि विपक्ष इसे पारदर्शिता और छात्रों की आवाज पर रोक बता रहा है।
बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। छात्रों की गूंज के लिए राहुल ने दिया महिलाओं को न्योता। पीएम मोदी बोले युवाओं से ज्यादा जुड़े सरकारी अफसर। परमाणु हथियार पर ईरान को अमेरिका की 2 टूक। रात में जेल से अस्पताल पहुंचे इमरान, चेकअप के बाद वापस लौटे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश की महिलाओं से अपने अनुभव, संघर्ष, परेशानियां और सपने खुलकर साझा करने की अपील की। उन्होंने 22 अगस्त को पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं को शामिल होने का न्योता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं की आवाज उनकी अपनी आवाज होनी चाहिए, न कि समाज या उनके परिवार की दी हुई। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि उनके लिए एक भारतीय महिला होना क्या मायने रखता है और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अपनी टीम की महिलाओं से भी उन्होंने यही सवाल पूछे थे। जवाबों में पितृसत्ता, कम उम्र में शादी, सुरक्षा, नैतिक पुलिसिंग और अपनी जिंदगी के फैसलों में सीमित आजादी जैसी समस्याएं सामने आई। राहुल गांधी का कहना है कि महिलाओं की स्थिति समझने और सुधारने के लिए उनकी बात सीधे सुनना जरूरी है और इसी उद्देश्य के साथ पुणे में ये विशेष महिला संवाद आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सरकारी कामकाज सिर्फ मौजूदा समस्याओं और आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर नीतियां बनानी चाहिए। पीएम मोदी ने युवाओं और विश्वविद्यालयों के साथ संवाद बढ़ाने, उनकी नई सोच को नीतियों में शामिल करने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी सिस्टम में अलग अलग खांचों में काम करने की आदत खत्म होनी चाहिए। बैठक में एआई के बेहतर इस्तेमाल और डेटा को राष्ट्रीय संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि एआई के साथ मानवीय सोच और विशेषज्ञता की भूमिका भी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से डेटा शेयरिंग और आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही। अगर आपके नाम पर कई सिम कार्ड हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 24 अगस्त से नया सिम जारी करने से पहले टेलीकॉम कंपनियां आपके नाम पर पहले से एक्टिव मोबाइल कनेक्शनों की जांच करने वाली हैं। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट में ये सीमा 6 की है। जांच के लिए सरकार डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP और अन्य तकनीकी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रही है। इसका मकसद फर्जी या तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शनों पर रोक लगाना है। अगर आपके नाम पर पुराने या इस्तेमाल ना होने वाले सिम हैं तो उन्हें जरूर जांच कर लें। DOT की टैफकॉप सेवा के जरिए आप अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देख सकते हैं। इसलिए नया सिम लेने से पहले अपने नाम से जुड़े सभी नंबरों की जानकारी रखना आपके लिए जरूरी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान पर 100 बार तक हमला कर सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के बिना इसराइल और पूरे मध्य पूर्व में बड़ा संकट पैदा हो जाता। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से केवल 2 हफ्ते दूर था। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नियंत्रण का भी दावा किया और कहा कि ईरान की मिसाइल, ड्रोन क्षमता और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सहयोगी देशों से ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देशों को तय करना होगा कि वे अमेरिका के साथ हैं या उसके खिलाफ। इससे अमेरिका ईरान तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच रावलपिंडी की अदयाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनका मेडिकल चेकअप किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किए बिना वापस जेल भेज दिया गया। इमरान को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई। कोर्ट ने सरकार को 2 दिनों के भीतर उनकी मेडिकल जांच कराने और परिवार से हर हफ्ते मुलाकात की अनुमति देने का निर्देश दिया था। अस्पताल के आसपास सुरक्षा के लिए 800 से ज्यादा पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए थे। पुलिस अधिकारियों और जेल प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.